जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आदिवासी नेत्री निशा भगत। निशा भगत इस बात को कहती है आखिर तोड़ दिया, अब कौन बनाएगा, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोगला निकला। ये बात जैसे ही निशा भगत कही, वहां पर जो है कि पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी खड़ी थी, वो निशा भगत को थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई होने की नौबत भी होती है। आखिर क्यों थप्पड़ जड़ा गया निशा भगत को, और साथ ही साथ आखिर किस मामला में उन्हें डिटेंट किया गया, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आदिवासी नेत्री अभी वर्तमान के समय में आने के हाल ही दिनों में काफी ज्यादा चर्चा और काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। अभी कुछ एक दिनों पहले अपना भी सर मुड़वा ली है, बाल मुड़वा ली है, और भाई वो सारी बात जो है कि अभी देखा जा रहा है निशा भगत किस तरीके से पूरे झारखंड में जो है आदिवासियों के लिए वो लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि कुर्मी और आदिवासी की एक जो आंदोलन चला उसमें अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज जो निशा भगत के साथ हुआ, जिस तरीके से पुलिस जो है कि थप्पड़ जड़ दिया, क्या मामला था? दरअसल बात यह है कि जो रिम्स है, मतलब रांची रिम्स में अवैध तरीके से काफी कुछ लोग जो है कि भाई घर बना के रह रहे थे, यानी अतिक्रमण करके। भाई रांची हाईकोर्ट, यानी कि झारखंड का हाईकोर्ट जो उच्च न्यायालय है, वो आदेश जारी करता है भाई हाईकोर्ट मतलब रिम्स के परिसर में जितने भी अवैध तरीके से जो भी आशियाना बना है उसे हटाया जाए। अब इस बात को लेकर जो है कि प्रशासन वहां पहुंचती है बुलडोजर लेके, आने की जेसीबी लेके, और घर को जो है कि भाई ढांसना स्टार्ट करता है, यानी कि वहां पर तोड़फोड़ स्टार्ट होता है। इसी दौरान निशा भगत को पता चलता है, क्योंकि वहां पर जो भी यानी कि घर आशियाना बना था वो आदिवासी का, बात समझिएगा। निशा भगत को पता चलता है क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में आदिवासी की बड़ी नेत्री बनी हुई है निशा भगत। मतलब कब किसको क्या कह देगी, उनके जुबान पे कोई लगाम वाली बात नहीं है। कब किसको दोगला कह देगी, कब किसको घर में घुस के मारने की बात कह देगी, ये बात जो है कि भाई कहा नहीं जा सकता निशा भगत का। अब लेकिन जैसे निशा भगत को पता चलता है कि भाई रिम्स के परिसर में अतिक्रमण किया जा रहा है, वैसे वो वहां पहुंचती, और पहुंचने के बाद वो जेसीबी के पास भाई बैठ जाती और कहती काम को रोको। काम को जो है कि भाई नहीं रोका जा रहा था, लेकिन जबरदस्ती जो है निशा भगत काम को रुकवाई। रुकवाने के बाद वो जो है कि बोली आखिर क्यों आप लोग तोड़ रहे, तो उन्होंने जो इस तरह का जो वहां का पदाधिकारी थे वो स्पष्ट रूप से कहे भाई हाई कोर्ट का ये डिसीजन है कि रिम्स को जो है भाई अधिग्रहण मुक्त, यानी कि वो जो अतिक्रमण मुक्त किया जाए। निशा भगत बोली कि अगर कोर्ट की ऐसी बात है तो आप कोर्ट की पेपर दिखा दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। अधिकारी कोर्ट का पेपर नहीं दिखाए। इसी बीच में जो है कि काफी ज्यादा बहस होने लगा, काफी ज्यादा जो है कि भाई एक दूसरे से नोकझोंक होने लगा। वो बैठ गई। अब वहां की जो महिला पुलिसकर्मी थी वो जो है निशा भगत को उठा रही थी, क्योंकि उठाना था, काम किसी भी हाल में रोकना नहीं था, ये प्रशासन का दबाव है। निशा भगत इसी बीच में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि आखिर टूटा तो तोड़ दिया गया तो कौन बनाएगा? क्या हेमंत सोरेन बनाएगा या मोदी जी बनाएंगे? कौन बनाएगा? और यहां का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो दोगला निकला, ये तो बना ही नहीं सकता। बस यही बात जो है कि वहां पर पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी थी, उसके बाद आगे नोकझोंक, एक थप्पड़ जो है कि निशा भगत को वो देती। उसके बाद निशा भगत भी भाई गुस्से में और चिल्लाना स्टार्ट करती। उसके बाद पुलिस जो है कि सरकारी काम में बाधा देने के ये में उसको उठाकर भाई सदर थाना ले गया। सदर थाने में डिटेंट कर दिया गया। पता ये चलता है कि सिर्फ निशा भगत को ही डिटेंट नहीं किया गया, उनके साथ और भी जो है 2-3 महिला को डिटेंट किया गया। लेकिन ये अभी कंफर्मेशन नहीं है कि निशा भगत को कब छोड़ा जाएगा। क्या आज रात भर रखा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा या फिर और कुछ होगा? अब इस बात को लेकर सदर थाना में जो है कि भाई पुलिस बल की तैनात कर दी गई है। पुलिस बल की तैनात इसलिए की गई है क्योंकि हम कह रहे बार बार कि भाई हाल ही के दिनों में निशा भगत आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा बन के निकली है सामने। आंदोलन, कब किसको क्या कह देना है, कब जो है कि भाई उनके मुंह से, मतलब निशा भगत के मुंह से क्या निकल जा रहा, ये सारी बात तो जो है कि आपको पता है। निशा भगत पहले कहां थी, कहां से कैसे आई? भाई पहले वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस में रही कुछ दिन, उसके बाद उसी कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी को कहते कि इरफान को घर में घुस के मारेंगे। बताइए एक मंत्री महोदय को इस तरीके से कहना। उसके बाद जयराम महतो की पार्टी से वो चुनाव लड़ती है, जयराम महतो टिकट देते हैं, लेकिन जयराम महतो का भी बगावत पे उतर गई, और जयराम महतो को लेकर काफी कुछ उलूल जुलूल कही वो। और ये एक ही काम था कि भाई कुर्मी एसटी सूची में शामिल होने का जो मांग कर रहा था, इसके विरोध में वो जो है कि भाई बात बोली थी और अपने समाज के साथ खड़ी हुई। अब ये काफी ज्यादा जो है कि कंट्रोवर्सी चलता रहा।
इसी बीच में निशा भगत जो है कि भाई पूरे झारखंड में घूम घूम के आदिवासी का हक, आदिवासियत की बात, ये सारी सारी बात करने लगे। अभी हाल ही के दिनों में जो है कि वो टकली भी हुई, यानी कि अपना बाल को मुड़वा ली। बाल मुड़वाने के पीछे कारण था कि धर्मांतरण वाली वो जो कहानी कि भाई ईसाई लोग जो है आदिवासी को धर्मांतरित कर रहा है, इसे लेकर जो है कि ये सारी बात जो है कि उनका देखा जा रहा। तो भाई आदिवासी की बड़ी नेत्री, अब आदिवासी का आशियाना उजड़ रहा था, तो लाजिम था उनको पहुंचना। उसके बाद जो है कि ये जो है कि पूरा स्टार्ट होने लगा। सब कुछ अच्छा है, लेकिन बात थोड़ा सा समझना होता है कि आपकी भाषा क्या है। निशा भगत जब भी अपनी मुंह खोलती है, भाई अजब जैसा मतलब उनका बोलने का सलीका, बोलने का तरीका। वो ये नहीं देखती कि कौन जो है कि प्रदेश के भाई सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, मुख्यमंत्री। आप दोगला निकल गया, ये निकल गया, ये वर्ड थोड़ा सा मतलब परे है, ठीक है। बाकी जयराम महतो को भी कई ऐसा वर्ड। बस एक बात के लिए निशा भगत भाई बार बार जो है कि सेफ हो जाती है कि आदिवासी, वरना इरफान अंसारी को क्या कही थी रिम्स 2 का मामला में। रिम्स 2 को लेकर जो है कि पूरा जो है कि आंदोलन हुआ था, उस वक्त में निशा भगत तो कही थी ना, घर में घुस के मारेंगे इरफान अंसारी को। हाँ, तो ये सारी बात है। लेकिन आज जो थप्पड़ मारा गया निशा भगत को, ये मैं इसका समर्थक नहीं हूं, थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन निशा भगत को भी इतना हो हंगामा करने का जब कहा जा रहा कि भाई बात यहां पर है कि झारखंड के उच्च न्यायालय का आदेश है कि जो भी अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करके रिम्स के परिसर में रह रहे हैं, उनकी आशियाना को हटा दो। और अगर आप जो है कि कागज देखने के लिए मांग रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए था, आप दिखा देते कोर्ट का ऑर्डर कि ये कोर्ट का ऑर्डर है हटाने का। लेकिन पता अभी यह है कि इस मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी मूव किया गया है, जिनके घर और जिनके आशियाना को उजाड़ा जा रहा है। कहां तक क्या लगता है आपको? निशा भगत का जिस तरीके से अभी थप्पड़ मारा गया, निशा भगत को जिस तरीके से हाथापाई उसके साथ किया गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि यहां पर जो है आदिवासी की सरकार, हेमंत सोरेन, और एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को गाली दे रही है, इसको भी आप किस रूप में देखते हैं? ये थोड़ा सा आप जो है कि जरूर इसके बारे में कमेंट आप करें। हाँ, वक्त था जिस समय जयराम महतो को लेकर काफी कुछ कही, रंगा बिल्ला, है ना। उसके बाद जो है कि आप देखे थे किस तरीके से एक टैटू का टाइगर बनाकर लटका दिया गया था, हम आदिवासी हैं, ये है, ठीक है, ये सारी बात है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।